हेलो एवरीवन। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही हेल्पफुल आइडिया लेकर आई हूँ पुरानी बैग से। इस तरह से जब भी बच्चों के बैग ख़राब हो जाते हैं या तो पूरे ख़राब होता जाते हैं या चैन ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पर इस बैग की जो है चैन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर का कपड़ा है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल छिग गया है। इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर इस तरह से जो इसकी जो बिल्कुल चैन जो है, जो इसकी जिप है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उनको हम यहाँ पर इस तरह से साइड में से पहले कट करेंगे। और साइड से कट करने के बाद इस पीस को निकालने के बाद इसकी एक सिलाई को यहाँ पर इस तरह से खींचते हुए, देखिए बहुत ही इजी से निकल जाता है। एक सिलाई आप निकालेंगे और धीरे धीरे इस तरह से खींचते चले जाइए। तो इस तरह से हम पूरी चैन को यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो इसके अंदर टोटल 3 से 4 चैन है हमारी इस बैग के अंदर जो जिप लगी हुई है, उन्हें हम तीनों को इसी तरह से निकाल लेंगे। एक जो है वो ख़राब है, बाकी की हमारी जो जिप है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं बहुत ही कमाल का आइडिया आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस तरह से हम तीनों चैनों को यहाँ पर बैग की, देखिए यहाँ पर एक छोटी चैन है, दो यहाँ पर बड़ी चैन है। तो यहाँ पर हम तीनों को इसी तरह से साइड से कट करेंगे, फिर एक धागे को खींचेंगे और फिर धीरे धीरे सारे जो जिप को इस तरह से खींचते हुए जाएंगे तो बहुत ही इजी से निकल जाती है चैन। यहाँ पर देखिए हमने तीनों जिप्स को यहाँ पर निकाल लिया है। और जो साइड में जो धागे होते हैं उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो इसका मैं इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ कि पुराने बैग से आप किस तरह से जिप का यूज़ करके आप नई चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर ये जीन्स का मोटा कपड़ा होता है, तो उस टाइप से आपको कपड़ा लेना है। पुरानी जीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुराना कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था इस तरह से। तो इसकी लेंथ जो है यहाँ पर ली है हमने 25 इंच। तो ये डबल कपड़ा रखा हुआ है मैंने। तो दोनों जो कपड़ों की लेंथ है आपको यहाँ पर 25 इंच ही लेनी है यहाँ पर। और इस तरह से पहले हम यहाँ पर इसे बीच से कट कर लेंगे। दोनों कपड़ों को इस तरह से इक्वल रखना है। और इस तरह से लेंथ लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमने साइड से कपड़े को कट कर लिया है। और जब कपड़े को कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इसको इसकी विड्थ भी बता देती हूँ कि लंबाई चौड़ाई इसकी क्या लेनी है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई इसकी 17 इंच ली है और दोनों साइडों से 6 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाने हैं। इधर से 6 इंच पर लगा लिया हमने और इधर से भी यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर आपको बीचों बीच इस तरह से लगाने हैं और लंबाई में इस तरह से यहाँ पर हम 3 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्कों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और एक यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से पलटेंगे और दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने 3 इंच पर मार्क करना है। देखिए इस तरह से 3 इंच पर मार्क करने के बाद इन दोनों लाइंस को यहाँ पर इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने लाइन को पहले सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद यहाँ पर दोनों साइडों में आपको 6 6 इंच पर यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से 6 इंच पर मार्क किया। तो बिल्कुल अच्छे से इंची टेप को रख लीजिए और फिर अच्छे से यहाँ पर इस तरह से 6 इंच पर मार्क कर लिया हमने। अब मार्क करने के बाद हम इस कपड़े को साइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों में एक साइड की तरफ मार्क कर लिए हैं और यहाँ पर ये 2 पीस लिए हमने, 2 स्ट्रैप ली हैं। तो इनकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 इंच से थोड़ी सी कम है, आप 3 इंच भी ले सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर हमने ली है यहाँ पर 12 से 13 इंच आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पर 2 स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से स्ट्रिप तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको जो स्टिचिंग करनी है इसकी आपको दोनों साइड सिलाइयाँ लगानी है। तो इस तरह से एक साइड हम स्टिच करेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे और दोनों स्ट्रिप्स को इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। दोनों साइड यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। और इस तरह से सिलाइयाँ लगाने के बाद अब यहाँ पर हमने पिन्स ली है यहाँ पर इसे अटैच करने के लिए। तो जहाँ पर हमने मार्क किया था निशान पर, तो इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रैप के जो साइड्स के कॉर्नर्स हैं उनके जो है आपको अच्छे से कट कर लेने हैं, इक्वल कर लेने हैं। और फिर यहाँ पर पिन से यहाँ पर इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो सेट करने से बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर हम
निशान लगा करके जब इनको सेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से कपड़ा इधर उधर भागता खिसकता भी नहीं है और बहुत आसानी से आप इनके जो है स्टिच कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेम जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्ट्रैप्स को रखा है, इसी तरह से आपको यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है और दूसरे साइड भी इस तरह से स्ट्रैप को हम यहाँ पर रखेंगे और इस पर भी यहाँ पर हम पिन्स लगाएंगे। देखिए इस तरह से पिंस को लगाना है और यहाँ पर आपको 2 से 3 सिलाइयाँ यहाँ पर लगा लेनी है ताकि अच्छे से हमारे जो स्ट्रैप है यहाँ पर पक्के हो जाएं। और देखिए इस तरह से हम बिल्कुल लाइंस पर रखेंगे तो बहुत ही इजी से और बिल्कुल सेम साइज की हमारी ये जो स्ट्रैप्स है वो बिल्कुल लगेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों को यहाँ पर इस तरह से अच्छे से यहाँ पर लगा लिया है और दोनों पर हम मशीन से स्टिच कर लेंगे। दो दो सिलाइयों को यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। तो दोनों साइड ही एक ही इस तरह से लगानी है। देखिए ऊपर की साइड इस तरह से आएगी और यहाँ पर ऊपर की साइड को इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इन्हें इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से दो दो तीन सिलाइयाँ नीचे की साइड ले जानी है, फिर ऊपर की साइड को लानी है ताकि अच्छे से पक्की हो जाए हमारी सिलाइयाँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको भी स्टिच कर लेना है। और जब दोनों स्टिच हो जाएंगी तो अब जो हमारी ये बैक से निकली हुई जो जिप थी उसको यहाँ पर हम लेंगे। इस तरह से इस पट्टी को हम स्ट्रिप को नीचे की साइड करेंगे और स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इसकी बैक साइड जिप्पी रखी हुई है। बैक साइड को इस तरह से रखते हुए और इस तरह से हम यहाँ पर इसको सीधी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो जिप को आपको थोड़ा 1 इंच ऊपर की साइड रखना है बाहर की साइड और एक दूसरी साइड भी इस तरह से निकालते हुए स्टिच करना है ताकि जो जिप का दूसरा हिस्सा है जब हम इसे स्टिच करें तो वो बाहर तक स्टिच हो। तो 1 1 इंच दोनों साइडों से निकाल कर रखना है आपको यहाँ पर। तो एक में हमने यहाँ पर इस तरह से लगा ली है और यहाँ पर सेट करने के बाद अब जो दूसरी जो हमारे पास ये थी और इसे भी नीचे की साइड को स्टिच करेंगे और इस तरह से बिल्कुल सेम जहाँ से हमने अपनी जिप को अटैच किया था उसी सिरे से हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखते हुए बिल्कुल सेम वहीं पर हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सिलाई आपको यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेना है। बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं और बिल्कुल बेकार डिस्कार्ड किए हुए बैग से आप बिल्कुल नई चीज़ बना सकते हैं। आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और भी इस तरह की न्यू न्यू हेल्पफुल वीडियो आपको देखने के लिए मिल सके। तो यहाँ पर इस तरह से स्टिच करने के बाद तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारी जिप है उसे यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हम इसी तरह से रहने देंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर इस तरह से रहने के बाद यहाँ पर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसी तरह से छोड़ दिया है इसको। और यहाँ पर जिस तरह से हमने सेम साइज के 2 पीसेस को और यहाँ पर कट कर लेना है। जितना हमने लिया था 25 इंच और इसकी चौड़ाई भी 17 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से 2 पीस और हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं और कट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको रखना है जहाँ पर हमने चैन को स्टिच किया हुआ था। तो यहाँ पर चैन की यहीं पर साइड से इस तरह से कपड़े को अटैच करते हुए जो इसकी कपड़े की जो बैक साइड है उसे अंदर की साइड को इस तरह से रखते हुए और जो यानी कि राइट साइड को अंदर की साइड रखते हुए और बैक साइड को ऊपर की साइड रखते हुए इसे स्टिच करेंगे ताकि जो बैक साइड है वो नीचे की साइड आए और जो यहाँ पर फ्रंट साइज है वो ऊपर की साइड ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से आएगी। तो कपड़े को इस तरह से रखते हुए आपको स्टिच करना है। कपड़े को उल्टी साइड को यानी कि इस तरह से स्टिच करेंगे, जिप की साइड को हम अटैच करेंगे। तो दोनों कपड़ों को हमें सेम साइज से इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से कपड़े को अटैच कर लिया है। इससे ये है कि जितनी भी हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल अंदर की साइड हो जाती है और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्लीन तरीके से हमारी ये सिलाई लगती है। देखिए जिप के पास से बिल्कुल इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और अच्छे से अटैच कर लिया है और इस तरह से देखिए आसानी से आप इसको जिप को खोल सकते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ से बिल्कुल भी कोई धागा आपको एक भी नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से हम जब इसको सिलाइयों को लगाते हैं और ऊपर से भी जिप की साइडों में एक एक सिलाइयाँ यहाँ पर लगा लेनी है दबाव लगाते हुए। यहाँ पर हमारी जो जिप है बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाएगी और बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से नीचे की साइड सेट हो जाएगी। और जब इस तरह से सेट हो जाएगी तो कपड़े को इस तरह से रखना है
जो हमने अस्तर लगाया था इसके अंदर उसे दूसरी साइड को रखना है, और जो ये पहले वाला फैब्रिक था उसे इस तरह से रखते हुए पहले अच्छे से सेट कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर इसे पिनअप भी कर सकते हैं, और फिर इसे यहाँ पर 1-1 इंच का दबाव देते हुए तीनों साइड इस तरह से हमें सिलाइयाँ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अच्छे से, तो इस तरह से हमने पहले सिलाइयाँ लगा लेंगे पहले यहाँ पर तीनों साइडों को। यहाँ पर इस तरह से जब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे, और सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए 1-1 इंच की यहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली हैं हमने यहाँ पर इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, तीनों साइड सिलाइयाँ लगानी है आपको। और तीनों साइड सिलाई यहाँ पर लगाने के बाद इस कपड़े को देखिए इस तरह से पहले जिप को अच्छे से यहाँ पर हम बंद कर लेंगे, और कपड़े को इस तरह से अंदर की साइड से इस तरह से हाथ डालेंगे अंदर से। और इस तरह से हाथ डालने के बाद इस तरह से कपड़े को इस तरह से जो दो सिलाई है उसको इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ते हुए यहाँ पर आपको इस तरह से खोलना है कपड़े को। और खोलने के बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद उस पर वहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छे से कपड़े को सेट करना है, 2.5 इंच का यहाँ पर मार्क लगाना है। और मार्क करने के बाद देखिए इस तरह से बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करने बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है, और दूसरी साइड को भी हमें कपड़े को इस तरह से खोलेंगे। और इस तरह से खोलने के बाद इस तरह से खोलने के बाद जो ऊपर के एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे ताकि अच्छे से हम यहाँ पर निशान को लगा सकें। देखिए इस तरह से कट कर लिया है हमने, और इस तरह से कपड़े को खोलेंगे। और इस तरह से खोलने के बाद यहाँ पर भी हम कपड़े को यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, और एक 2.5 इंच पर यहाँ पर हम यानी कि 2 और इतना आधे पे यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद हम जो है इंची टेप को इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कपड़े की जो इस तरह से खोलना है, और इस तरह से कपड़े को खोल करके इस तरह से आपको यहाँ पर निशान को ड्रॉ करना है, तभी आपकी जो सिलाई है वो अच्छे से लगेगी। तो इस तरह से करने के बाद हमने दोनों साइडों में इस तरह से देखिए यहाँ पर दो दो सिलाइयाँ यहाँ पर लगा ली हैं अच्छे से। तो दो दो सिलाइयाँ यहाँ पर अच्छे से लगाने के बाद अगर आप चाहें तो कपड़े को कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर कट नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से नीचे की साइड को भी इसमें दो दो टाँके यहाँ पर सुई से लगा सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद अब ये दूसरा जो साइड का अस्तर था यानी कि जो दूसरा हमने कपड़ा लगाया था उस कपड़े को यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले अच्छे से यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। इस तरह से अगर आपको सिलाइयाँ लगाते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई लगेगी, और एक भी सिलाई जो है आपके ऊपर की साइड नज़र नहीं आएगी, सारी सिलाइयाँ अंदर की साइड चली जाती हैं। तो इस तरह से पहले हम यहाँ पर तीनों तरफ जो सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गैप जो है 5 से 6 इंच का बीच हिस्सा हम छोड़ देंगे। देखिए इतना हिस्सा जहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ उतना हिस्सा यहाँ पर इस तरह से निशान लगा ही इतना हिस्सा आपको छोड़ देना है जितना मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो बीच का हिस्सा छोड़ देना है और बाकी में यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर मैंने आपको दिखा दी है। तो इस तरह से पहले सिलाई लगानी है, और बीच का जो हिस्सा मैंने छोड़ा है यहाँ पर उसे छोड़ देना है ताकि हम इसे सीधा कर सकें। देखिए कितना हिस्सा छोड़ना है आपको, जो मैंने लाइन ड्रॉ की इतना ये हिस्सा आपको छोड़ना है, 2 से 3 इंच का बीच सिर्फ छोड़ना है आपको, और सारे में अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। और जब अच्छे से सिलाई लगा लेंगे हम, आप दो दो सिलाइयाँ यहाँ पर लगा लीजिए ताकि अच्छे से ये पक्का हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाइयाँ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे यहाँ पर आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से पहले सिलाइयाँ लगा ली हैं, और सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ पर हमने छोड़ा है उसे यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से कपड़े में हाथ डालते हुए देखिए इस तरह से कपड़े में अंदर की साइड को हाथ डालेंगे इस तरह से, और कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पर। और इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ पर हम इसमें भी यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से नोक से रखेंगे, और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। और जब लाइन ड्रॉ हो जाएंगे तो इस तरह से सेम साइज से हमें यहाँ पर कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए
देखिए दोबारा से आपको बता दे रही हूँ मैं, इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पर आपको मार्क करना है और फिर लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। बहुत ही आसानी से आप इसे ड्रॉ करके यहाँ पर 2-2 सिलाइयाँ लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने सिलाइयों को लगा लेना। तो यहाँ पर सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह से हम इस जहाँ पर खुला हुआ हिस्सा था उससे हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए कपड़े को इस तरह से अंदर की साइड को सेट करते हुए सीधा कर लेंगे और जो कॉर्नर्स हैं इनके उन्हें निकालते हुए बाहर की साइड को भी हम सही कर लेंगे। तो बाहर की साइड को सेट करते हुए इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो हिस्से हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ था उसको हम ऊपर की साइड को एक स्टिच कर लेंगे, इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बचे हुए हिस्से में यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर ये बंद हो चुका है और इसे स्टिच करने के बाद हम इसे अंदर की साइड को इस तरह से सेट कर देंगे कपड़े को। देखिए इस तरह से सेट कर दिया है हमने। तो यहाँ पर अच्छे से कॉर्नर्स को मिलाते हुए इस तरह से सेट करेंगे और कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ पर सेट करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से अब हमारा ये एक शॉपिंग कैरी बैग यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बना सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए इस तरह से आप यहाँ पर बैग बना सकते हैं। आप इसे कहीं भी किसी भी यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बाज़ार मार्केट कहीं भी लेकर जा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल आइडिया है। इस तरह से देखिए बिल्कुल भी एक भी सिलाई आपकी यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो देखिए बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरे तरीके से हमने यहाँ पर ये एक कैरी बैग यहाँ पर तैयार कर लिया है। आप इसमें सब्जी वगैरह या कोई भी आप शॉपिंग कोई भी सामान लेकर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा बड़ा भी यहाँ पर हमने इसे तैयार किया है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर ये बैग तैयार किया है और मैंने बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर ज़रा भी आपको ये मेरा आइडिया हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो हैं इस तरह की न्यू न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से देखिए हमारा ये एक कैरी बैग यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसमें बहुत सारी आप यहाँ पर सब्जी वगैरह कुछ भी सामान कपड़े वगैरह कुछ भी रख कर के ला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये तैयार किया है। देखिए इस तरह से कोई भी आसानी से छोटे या बड़े साइज में आप इस तरह से बैग बना करके तैयार कर सकते हैं। वो भी पुरानी बैग से इस तरह से कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने इस तरह से पुराने बैग की जिप को इस तरह से यूज़ में लिया है। इस तरह से हमने एक कैरी बैग यहाँ पर तैयार कर लिया है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।